So let's start by asking some more questions on this topic. एक क्वेश्चन आया था मेरे पास जो कि था कि what is sexual abuse and rape? How can we share about any such incident with our guardians so that they don't stop us from playing or going outside? काफ़ी sensitive question है ये. और Yes, sexual abuse yes. means more than the use. It is a abuse. So in terms of sexuality, so इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति, whether the man or woman, girl or boy, it's not like a sexual abuse can happen only with the girls. It can happen with the boys also. So any one of them are victim with a sexual abuse means कि वो उसकी इच्छा, वो उसको डरा कर, उसको धमका कर, और उसके it's not connected with the like only the intercourse. It may be connected with any kind of the like that secret parts which is not to be like a touched or not to be Private exposed parts, or like yeah. a private parts. So that has to be like they are like touched by the other Strange. yeah, the person who's doing the crime, what to say. एंड उसमें क्या होता है कि पर्सन को वो डरा कर धमका कर एक कॉर्नर पे ले जाकर और उसको धमकी देकर कि हम जो है फिर कंप्लेन कर देंगे अगर तुमने कुछ बताया, और हम ऐसा कर देंगे और तुमको फिर जो है सब जगह एक्सपोज कर देंगे, उस तरह से थोड़ा धमका कर उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं. और समटाइम दे ऑल्सो गो इन टू द इंटरकोर्स ऑल्सो. और फिर उसमें होता क्या है कि उनको एक कहते हैं कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट दिखाते हैं कि जैसे प्रमोशन कर देंगे, हम आपको हाईलाइट करेंगे और आपको इस जगह पे हम आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपको रिकग्निशन देंगे, आपको अवार्ड्स देंगे. तो एक उसको एक लालच दिखाकर और उसके साथ उसकी बिना इच्छा के साथ उसको यूज़ करते हैं. और फिर क्या होता है कि जब ये कई बार ऐसे टर्म्स हो जाते हैं तो ऐसे में वो उन लोगों को चीज़ें बेहतर भी लगने लगती हैं. पहले तो डरते हैं, फिर बाद में वो बेहतर लगने लगती हैं और वो फिर उसके लिए एग्री हो जाते हैं. पहले डिसएग्री होते हैं, फिर वो एग्री होने लगते हैं. तो दैट इज कॉज आई वुड से कि दिस द सेक्सुअल अब्यूज़. एंड अबाउट रेप इज़ वेरी लाइक जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं, तो रेप इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट द विश. Yes. Even the rape can happen with a husband and wife also. The husband, if he is like willing, but the wife is not willing, the wife has a position about the like a sexual relationship or the intimacy with the husband, and the husband is like doing the sexual act, that is also rape. ये एक ऐसा संबंध है जो कष्टकारी होता है, इमोशनली पेनफुल होता है, डिस्ट्रेसिंग होता है, दर्द भरा होता है, जिसको हम रेप कहते हैं. एक व्यक्ति को कहते हैं इमोशनली क्रश कर देना, मार देना. फिजिकली तो हम जीवित हैं लेकिन हम अंदर से मर गए हैं, इमोशनली हम मर गए हैं. तो ये एक रेप के लेवल पे इसको बोलते और हैं. मतलब बच्चों ने ये भी पूछा है कि हम ऐसी चीज़ों को अपने घर में कैसे बताएं, अपने गार्डियन से कैसे बताएं, पेरेंट्स से कैसे शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो उनके आने जाने पे रोक डालते हैं. तो शालिनी होता है क्या है कि पेरेंट्स का हमेशा डर रहता है, पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे डरते हैं. और पेरेंट्स का जो एक रूप होता है ना, वो इस तरह से होता है कि अथॉरिटेरियन, आई एम अथॉरिटेरियन रादर देन लाइक अथॉरिटेटिव. अथॉरिटेटिव मीन्स अंडरस्टैंडिंग, सेंसिबल, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, इमोशनल सपोर्टिव. वो तो बस वो दिखाएंगे कि आई एम हिटलर एंड यू आई एम अ फादर एंड यू आर अ सन, आई एम अ मदर योर सन. जब वहाँ पर दिक्कत होती है, जहाँ पर मदर आर क्वाइट लाइक अ फ्रेंडली एंड दे आर टॉकिंग नाइसली एंड दे आर लाइक सेइंग कि नहीं तुम्हारे साथ जो भी होता है तो मुझे बता देना, अच्छा हो या बुरा हो. तो दे आर लाइक अ मोर ओपन. तो जहाँ ओपननेस होती है वहाँ पर तो बच्चे बता देते हैं. लेकिन क्या होता है कि दूसरा एक कारण होता है कि विश्वास ना करना. मैंने ऐसा भी देखा है कि फैमिली में ही ये चीज़ें होती हैं. फैमिली में बुलिंग हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, और आप फैमिली के रिलेटिव्स कर रहे हैं, अंकल कर रहे हैं, या जेठ कर रहा है, या इवन फादर इन लॉ कर रहे हैं, या आपके चाचा ही आपके साथ कर रहे हैं, अगर मेल चाचा मेल बच्चे के साथ कर रहे हैं, और इवन फीमेल मासी और फीमेल चाइल्ड के साथ कर रहे हैं. ये भी आजकल की चीज़ें उसमें दिखाई दे रही हैं. तो अगर वो बच्चा बताता है कि माँ ऐसा ऐसा हुआ, तो कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग ऐसे नहीं हैं. तो एक ऐसे भी मेरे पास केसेस आ चुके हैं.
और ऐसे केसेस बहुत ही पेनफुल है कि वो फैमिली नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो कहते नहीं ये झूठ बोल रही होगी, ये झूठ बोल रहा होगा, लेकिन वो तो वही जान रहा होता है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। बहुत मुश्किल होती है उनको कन्विंस कर पाना, और जब कन्विंस करते हैं तो डरते हैं कि हम कहाँ ले जाएं, कोर्ट में नहीं ले जा सकते, पुलिस केस नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा फैमिली का मैटर है। तो फैमिली के मैटर होने की वजह से उस चीज़ को कहते हैं दबा दो, भूल जाओ, तो इस तरह का होता है। तो इसलिए फैमिली में जो रिलेशनशिप मदर फादर का है, पेरेंट का है, वो बहुत ज़रूरी एक फ्रेंडली हो। अगर मदर फादर नहीं होते हैं तो सिबलिंग्स जी टू बी सपोर्ट है ना, सिबलिंग्स टू बी सपोर्टिव रादर देन राइवलरी। एक राइवलरी हो जाती है, नहीं आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ते हैं और पुट डाउन करते हैं, तो ऐसे में फिर ओपन ही नहीं हो पाएंगे, फ्रैंक ही नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ में तो मैं भी कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपने किसी क्लोज़ वन से जितना हो सके किसी क्लोज़ वन से बताने की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ों को ऐसे इंसान से शेयर करें जिनके साथ मतलब आपको पूरा ट्रस्ट है कि वो आपकी बातों को समझे और आपको समझे। और एक और क्वेश्चन था और हमारा। इसमें एक चीज़ हम आपको ये करना चाहिए, कभी भी वो चीज़ ना छुपा कर नहीं रखना है। एग्जैक्टली अगर आपके साथ हुआ है तो आपको असर्टिव होकर के उसको फेस करना है, और असर्टिव होकर के उसको रिफ्यूज़ करना है जहाँ पे आप विक्टिम हो रहे हैं। जी, डरना नहीं है, डर कर नहीं जीना है। एक और मैम क्वेश्चन था कि व्हाट इज रिलेशनशिप एंड इट्स बिल्डिंग इन अ हेल्दी वे, कैन बी अ पार्टनर एट एन अर्ली एज, व्हाई एंड व्हाई नॉट? Healthy way, around the age of teenage, what to say, and attraction towards like opposite sex is very common. This is a psychological theory. Yeah, men attract towards women and women attract towards men. Even it is also said the father has attraction towards daughter, and the mother has attraction towards like a son. And this is what the rivalry always happens. कि हमेशा बेटियां कहती हैं मम्मी हमेशा बेटों को प्यार करती हैं, और बेटा हमेशा कहेगा फादर हमेशा बहन को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। दिस इज व्हाट दिस हैपेंस। सो that is what relationship building, yeah. So healthy relationship is always like yes, of course there's a natural emotion, एक प्राकृतिक ईश्वर की कृपा से ये मिला हुआ है कि भाई हम इस दुनिया में आए हैं तो रिलेशनशिप तो इम्पोर्टेंट है ही है। और अर्ली एज मिनिमम आई वुड से कि 18 years of age, that is like a relationship where you can develop intimate relationship and develop that level where you are like feeling happy with the other more than the relationship. That would be, so that is a early relationship, and any kind of relationship which is giving you pleasant, peace, happiness, like caring, sharing, loving, because this is the nurturing, this is a way of nurturing, and when you are nurtured with the caring, loving and sharing, so you will feel like a cohesiveness, you feel like you are complete now, and the contentment, you will be like contented, you feel कि हाँ अब मेरी लाइफ में सब कुछ भरा हुआ है, आई एम फुलफिल्ड विद हैप्पीनेस। सो रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ फॉर द रिलेशनशिप यू आर गोइंग, दिस इज अप टू योर वैल्यू, कि आप कितना वैल्यू दे रहे हैं, वेदर यू आर गिविंग वैल्यू like going before marriage and after marriage, this is also the part of it. That's how we make it healthy. How you are going to make healthy. So, जैसे कि हमने तो आपसे काफ़ी सवाल कर लिए, आप कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे इफ़ यू वांट? या ऑफ कोर्स, लाइक कहते हैं कि जीवन हमें मिला है तो वहाँ पर हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ऑल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप, बोथ वेज ऑफ रिलेशनशिप, कपल रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप इन अ फॉर्म ऑफ लाइक कहते हैं कि मदर का सन के साथ और सन का फादर के साथ, एंड फ्रेंड्स का रिलेशनशिप,
and friends with like a boyfriend and girlfriend relationship. ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप इज़ नॉट अ वेरी एबनॉर्मल थिंग, इज़ अ नॉर्मल थिंग, और जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारी अपनी लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए। Exactly. और वो लिमिट हमारे जीवन में मेरे सामने निराशा बनकर ना आ जाए, मेरे ही डिप्रेशन का कारण ना हो जाए, मेरी ही सेल्फ इस्टीम को डाउन ना कर दे, मुझे मेरे अंदर कहीं गिल्ट फीलिंग ना लेकर आ जाए, और कहीं ऐसा ना मुझे कर दें कि इन सारी चीज़ों को क्रॉस करके हमें क्रिमिनल ना बना दें। Very important for teenagers. Values in life is very important. कि value is life and God has given this life, so never forget the Creator. So Creator, the mother, fathers, like a recognition, their identification, their name and position in the society, and the God's power. Never like every girl and boy, and they live with that values, social values. I don't think so कि no one is going to commit suicide, because most of the cases of committing suicide is this कि boy ने उसको use किया और उसको ditch कर दिया, और उसने कहा कि I am not going to continue, तो फिर लड़की ने सुसाइड कर लिया। ऐसे कई केसेस देखे हुए हैं, है ना, बॉलीवुड में हुए हैं। तो दिस इज व्हाट रियल लाइफ में बहुत सारे लाइक राम की सीता, है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर द रामायण कि वो जो लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को अगर हम लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं तो रावण कभी मुझे आकर के मुझे उस स्थिति में नहीं ले जाएगा जो मुझे कहते हैं धरती में समाना पड़े। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है मैम ने। उसके लिए मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे टीनेजर्स को, स्पेशली हमारे टीनेजर्स को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं इसी के साथ। थैंक यू एंड नमस्कार।